वोकेब है बहुत ज्यादा, स्पेलिंग और एंटोनिम है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, स्पेलिंग है। कर रहे हैं कि नहीं इसको पहले तो ये बताइए, तब तो हम कराएं, वरना ऐसे नहीं कराएं। यस सर। कुछ ही लोग कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। भाई ये सब किया करिए आप लोग। पैसेज है और पैसेज में जो है क्लास प्रैक्टिस 6 है इसका नाम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या होगा? करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? ऑप्शन है रेमिनिसेंस ना। देखिए जब इस तरह का, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये आप लोगों के इनहांसमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे उसमें दिया है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा, तो बाकी 3 वर्ड है रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है। जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है उनको रिकॉग्नाइज करिए कि एक्चुअली वो क्या वर्ड है और उसका क्या स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए और उसकी क्या मीनिंग होती है। ये काम घर पे आप लोग करिएगा। ऑलराइट। हेलो सर। जी सर जो पैसेज कराया था सर, वो पैसेज के क्वेश्चन सोल्व कराए थे और उसका जो वोकेब पोर्शन था वो रह गया था। अच्छा ठीक है मैडम, ये इसको चूंकि ले लिए हैं तो इसको खत्म करते हैं, तो उसको आप सेंड कर दिए मैडम, उसको ग्रुप में डाल दीजिए, तो एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद उसको कर लेते हैं। हाँ तो मैं क्या है बोलिए, कुछ बोल रहा था क्या? ओके नो सर। ठीक है, तो ये काम जरूर आप लोग करिएगा, ठीक है। कि जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है एक्चुअली उस वो वर्ड अपने आप में क्या है उसको पहचानिए और फिर उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा वो देखिए और फिर उसका एंटोनिम सिनोनिम से मीनिंग क्या है वो देखिए, ठीक है। रेमिनिसेंस है, रिनाउंसिएशन है, रीलोकेशन है, रिलैक्सेशन होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो भाई, कोई बोलता ही नहीं क्या होता है। सर रिलैक्सेशन टी आएगा ना सर, इसे यस सर, हो जाएगा सर रिकलेक्शन। वो इसका आंसर क्या है फर्स्ट का? रेमिनिसेंस होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकेंड में है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सी ऑप्शन विजनरी। तीसरा वाला तीसरा ना विजनरी। यस सर। थर्ड, हाँ ये बढ़िया है। थर्ड का क्या होगा? बी ऑप्शन इलविल। इल विल, ओके गुड। फोर्थ का क्या होगा? डी फोर्थ। हाँ? है सर रिसीप्ट। चौथा ना। यस सर। इसको क्या पढ़ते हैं? रिसिप्ट पढ़ते हैं सर। रिसिप्ट नहीं है, पी साइलेंट, द प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट। ओके, ओके सर। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो आपको बताएंगे इसका प्रोनाउंसिएशन, रिसीट। डी फोर्थ। फिफ्थ, क्या होगा? डी फोर्थ। फोर्थ, यस, डी वन, इक्विटेबल। देन सिक्स्थ का क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट सी ऑप्शन। एक्स्ट्रावेगेंट सी ऑप्शन, यस। सेवेंथ का क्या होगा? वेलकम बी ऑप्शन। वेलकम। अच्छा, सेवेंथ का ऑस्ट्रासाइज है, वेलकम, यस ठीक है, बी ऑप्शन। एट्थ का एंटोनिम क्या होगा?
सर सैनिटी। D4। 9th नंबर क्या है? कंसिलिएशन। ऑप्शन सी हो जाएगा, सेपरेशन। सी, ओके जी। डी नहीं होगा सर, कन्फ्रंटेशन सर। सर डी होगा सर। यस, कंसिलिएशन का होता है समझौता करना, तो उसका कन्फ्रंटेशन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ डाउट यू मे क्रॉस चेक इट। 10th, म्यूटिलेट क्या होगा? D4 होगा मेंड D4। इसमें कुछ लोग जो है एनर्जाइज्ड हो गए हैं वोकैब करते समय, लग रहा है कि पसंद। ओके, होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, प्रोलिफरेट क्या होगा? D4, 11th का D4। ठीक है, सिनोनिम पूछा। ओके, देन 12 नंबर है क्लोसल, सिनोनिम क्या होगा? D4 ना? यस सर। देन 13 है इंसेप्शन, सिनोनिम्स। बिगिनिंग, ओके। B13 का B। एकुमन, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा तंजीला, ठीक है? ओके सर। ओके सर। 14 का A। देन 15 बेनिवोलेंस क्या होगा? सिनोनिम्स। डी ऑप्शन चैरिटेबल। बेनिवोलेंस का क्या होगा? सर बी चैरिटेबल, ओके। हेल्पफुल नहीं होगा। हेल्पफुल, वो सुनिए तो, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर हेल्पफुल हो गया तो चैरिटेबल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हेल्पफुल से ज्यादा बेहतर चैरिटेबल है। ठीक है, अब आपको दिक्कत जो आ रही है, इसी तरह के वर्ड्स मिलेंगे ही। ठीक है, ध्यान से देखिए, चैरिटेबल ना, हमें लग रहा है कि चैरिटेबल भी हो सकता है और हमें लग रहा है कि हेल्पफुल भी हो सकता है। दोनों का मीनिंग कंपैरेटिवली लिख के कंपेयर कर लीजिए, कंपैरेटिवली लिखिए और देख लीजिए कि हेल्पफुल क्या होता है, चैरिटेबल क्या होता है। ऑल राइट, यस सर। ठीक है, यस। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि चैरिटेबल आ गया तो हेल्पफुल से ज्यादा ही बेहतर ऑप्शन मिल गया। ओके, वैसे अगर चैरिटेबल नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता, तो हम फ्रेंडली कर लेते, उसमें क्या खराबी है? ओके, ठीक है। क्या ये पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा?
16 number. 16 number. पढ़ लेता हूँ. The main idea of the passage is the mode of approach is what has enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind. Science has proved a great boon for. The most appropriate title for the passage will be एक सेकंड. Okay. The achievement of science in the 20th century has been very great. Its influence can be felt in every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheets and joints. Most of the things we require for our daily, everyday use comes out of practice where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control and to use them for his own advantage. It has brought the distant parts of the world close together. Our knowledge of the universe has been much widened on account of the untiring efforts of the astronomers like Jeans and Eddington. Remarkable cures of human diseases have been possible owing to the discovery of some wonderful medicines. ठीक है. The main idea of the passage is the impact of science can be felt in every sphere of life. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए. क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 16 का ये ऑप्शन. The mode of approach is क्या है? Logical. A first. A first. इसमें लॉजिक है या डिस्क्रिप्टिव है? लॉजिक लग रहा है. Yes, हमें sir. लॉजिक क्या लॉजिक है ये? Sir, descriptive लग रहा है. Descriptive. हमें तो डिस्क्रिप्टिव लगा. इसमें कहीं लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रहा कि कहीं लॉजिक लगा है. ठीक है, इसलिए मैं सी लेके चल रहा हूँ. 18. What has enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind? क्या होगा? Science. साइंस. और कुछ हो ही नहीं सकता. 19. Science has proved a great boon for क्या? Mankind. Mankind. ठीक है. 20th. The most appropriate title for the passage will be Science a curse, Science a great boon, Achievement of Science, none of these. Achievement of science. B option sir. A great boon. हाँ? So B. B क्या है? Science a great boon. रुक जाइए, देखना पड़ेगा इसमें बोन की बात कही है कि नहीं. अचीवमेंट की बात तो कही है. बोन वर्ड कहीं अपीयर हुआ है पूरे पैसेज में? साइंस अ बोन No, sir. कहीं पर नहीं है. अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th. हाँ, अचीवमेंट ही होगा. अचीवमेंट ऑफ साइंस. अगर इस पे कोई बहस करता है ना, ये सब बोन ही तो है, लेकिन ये बात नहीं कि बोन है. जब आपको दो ऑप्शन दे दिया अचीवमेंट, ठीक है, तो यहाँ बोन की बात नहीं हुई, अचीवमेंट का डिस्कशन किया इन्होंने. ठीक है. Yes, sir. Okay, sir. और एक दिन हमने आप लोगों को बताया था किसी दिन पैसेज सॉल्व कराते समय, अगर ऐसा कहीं भी मांगता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज या थीम ऑफ द पैसेज या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 2 लाइंस पहला चॉइस, नहीं तो लास्ट 2 लाइंस में आपको
टाइटल एग्जैक्ट मिल जाती है, और नहीं मिल पा रहा है तो ये समझिए कि आपको पूरे पैसेज को अच्छी तरह से समझ के टाइटल फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में ही दे दिया है, द अचीवमेंट ऑफ साइंस ना। ठीक है, ओके। रीना मैडम वो पैसेज आप फॉरवर्ड करिए जरा, जो आप कह रही थी कि उसका क्या वोकैब रह गया था। सर वो लिटरेचर एंड हिस्ट्री वाला ही था। यस सर। सर फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है ना सर, हम लोग नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ आप लोग नहीं कर सकते, ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। तो लिटरेचर एंड हिस्ट्री वाला है ना, मैं खुद ही कर देता हूँ। लिटरेचर एंड हिस्ट्री, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखिए मिल गया आप लोग। यस सर। इसमें क्या वोकैब रह गया था? यस सर। यस सर। ओके, कर रहे हैं आप लोग? यस सर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ना। यस सर। यस सर। सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लूमेट, क्या होता है प्लूमेट? कितना सर, इसका एंटोनिम पूछ रहा है सर, सिनोनिम नहीं। अच्छा एंटोनिम है, ओके हाँ। प्लूमेट का एंटोनिम क्या, प्लूमेट का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। सर गिरना, गिरना, गिरना कहते हैं सर। गिरना कहते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा? राइज होगा, राइज। राइज हो जाएगा। ओके 7 नंबर, नॉक्सियस। नॉक्सियस मतलब होता क्या है? सर हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा? सर हार्मलेस हो जाएगा। यस। डी। यस सर। यस सर। ओके 8, बिगॉट। बिगॉट मतलब क्या होता है? सर कट्टर सर। सर नेरो माइंडेड होता है। नेरो माइंडेड और धार्मिक कट्टरता जिसमें होती है, धार्मिक कट्टरता जिसमें होती है, धर्म के प्रति जो कट्टर होते हैं, दे आर बिगॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछा है सर ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा ना सर, सी वाला। सी हो जाएगा, यस। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है, डिसकॉन्सोलेट का सर निराश होगा, निराश। सर वेरी अनहैप्पी होता है ना। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? सर चीयरफुल। डी ऑप्शन, cheerful. The study of word origins is 10 number. एटमोलॉजी। इटिमोलॉजी। Etymology ना। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। Then 11 number. He was a charlatan for he dash charlatan. Charlatan क्या होता है? Who is charlatan? Imitated. चार्लटन क्या होता है? एक टर्म है लिटरेचर में, सरटिज्म आता है। किसके लिए? कहीं को पढ़े सर भूल रहे हैं। चार्लटन का क्या मतलब होता है? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। सर इम्पोस्टर होता है, धोखेबाज टाइप का। इम्पोस्टर होता है ना। यस। अब ये यस सर।
ओके, इम्पोस्टर होता तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब इमीडिएटेड हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्यूप्ड होगा सर। आप लोग इसका मतलब करे नहीं है, क्योंकि अगर इम्पोस्टर होगा तो आंसर ड्यूप्ड होगा, तो इमिटेटेड कैसे आप लोग बता रहे हैं? चार्लटन का मीनिंग देखे हैं कि नहीं आप लोग? पहले बताइए। यस सर, इम्पोस्टर ही होता है सर। इम्पोस्टर होता है, तो इम्पोस्टर अगर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ड्यूप्ड आएगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, पूर्णिमा जी हैं कि नहीं? He was a Charlton for he dash people, for यहाँ पे इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकता है, रीजन भी बता सकता है। तो क्या कह रहा है कि चूंकि उसने धोखा दिया है ना, तो इम्पोस्टर रहा होगा तभी तो धोखा दिया होगा। हेलो, यस सर, यस सर। ड्यूप करने का मतलब धोखा, तो मेरे समझ से तेजू जी, ठीक है, मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, ये होना चाहिए, ठीक है। और एक बात आप लोग समझिए, सब लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं, क्लास 6-7 वाले नहीं है। यस मिस, यस मैडम, यस सर कुछ भी बोल दिया, ठीक है, वी ऑल आर मैच्योर ना। तो हम लोग को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल वे में यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है एवरीवन, ठीक है। 12 नंबर, ग्रॉसली एक्सैजरेटेड स्पीच क्या होगा? ये तो आप लोगों की चॉइस का मैटर है, सी, ठीक है। हैप्पी, यस सर, यस सर। वेरी हैप्पी सर। ठीक है, तो ये सारे हो गए, जो पेंडिंग वाले थे सारे हो गए ना।